नमस्कार, गुड इवनिंग। मैंने एक बात देखी है कि हमारे बुंदेलखंड में या कहीं भी जो लोक कहावतें होती हैं, उनके पीछे कुछ लोक कहानियाँ होती हैं और बहुत बारीक चीज़, एक बारीक सी लाइन में, एक छोटी सी लाइन में ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दर्शन, एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा समझाती है। आज मैं एक ऐसी एक लोक कहावत और उसकी कुछ घटनाएँ आपको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपकी ज़िंदगी में काम आएँगी, ये मेरा दावा है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि काम करवे को अगर सलीका आउट है, जबई काम होउत है। यानी कोई भी अगर आपको कार्य करना है तो उसको कार्य करने का एक सलीका होता है, वो अगर आपको आता है तभी आपका काम होगा। बुंदेलखंड में 4 दोस्त थे, उन्हें कुछ नया बिजनेस शुरू करना था। तो गए एक मोहल्ले में जो मास्टर जी थे उनके पास गए, कहने मास्टर जी कुछ काम शुरू करना है, हम सोच रहे हैं कि हम चारों लोग मिलकर एक टैक्सी ले लें और चलाएं, रोजगार उससे निकलेगा। मास्टर जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलाओ। तो उन 4 लोगों ने मिलकर एक टैक्सी ली और उसको चलाया। 1 महीने बाद वो करीब मास्टर जी के पास गए, कहले मास्टर जी टैक्सी चल रही है, घर की लगत टूट रही है लेकिन कुछ आमदनी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा लगत टूट रही है, आमदनी नहीं हो रही है, कैसे क्या? चलो मैं देखूंगा, चलाओ तुम लोग। तो मास्टर जी ने देखता शुरू किया कि लोगों की लगत टूट रही है, रोज पैसा खर्च हो रहा है और कुछ पैसा आ नहीं रहा है, घाटा हो रहा है, बात क्या है? वो गए तो उन्होंने देखा कि जहां जहां वो बाजार हाट में उन्होंने देखा कि वो चारों लोग बैठ के उस टैक्सी में घूम रहे। तो मास्टर जी ने रोका टैक्सी को, कहले क्यों भाई ये कैसे काम कर रहे हो? कहले क्या करें? कहले कैसे चलाते हो? कहले रोज सुबह हम चारों लोग सुबह 7-8 बजे अपना सत्तू बांध के आते हैं और बैठ जाते हैं टैक्सी में, फिर दिन भर घूमते हैं चारों लोग, कहीं कोई ग्राहक मिलते ही नहीं है, बीच में जब भूख लगती है तो अपना सत्तू निकाल के खा लेते हैं, फिर दिन भर घूमते हैं, फिर शाम को सत्तू निकाल के खा लेते हैं, फिर रात तक घूमते। सुबह 7-8 बजे हम लोग आके पूजा पाठ करके टैक्सी में बैठ जाते हैं, दिन भर टैक्सी घुमाते हैं, कोई चलाता ही नहीं, कोई लेते ही नहीं, कोई मांगता ही नहीं, कोई बुकिंग ही नहीं होती। मास्टर जी कहने अरे मूर्खा धंधो, तुम चारों लोग दिन भर इस टैक्सी में बैठे रहते हो तो ग्राहक कहाँ से मिलेगा? ग्राहक तो तभी मिलेगा ना जब कोई टैक्सी खाली हो, कोई रोके, जभी तो मिलेगा। अब तुम चारों लोग पहले ही से उसमें घूमते रहते हो, वो टैक्सी पहले ही से पूरी भरी है, तो उसमें तुम कैसे कोई आदमी आके बैठेगा? एक काम तुम्हारे बस का नहीं है, कोई दूसरा काम करो। तो उन्होंने कहा मास्टर जी अब 4 लोगों ने हमने लगत लगाई है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चलाए 3 लोग घर बैठे। तो अगर हम चारों लोग बराबर मेहनत करेंगे तभी तो टैक्सी चलेगी। अब एक आदमी अगर दिन भर चलाएगा तो 3 लोगों को मुफ्त में नहीं पैसा देना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो भी करेंगे बराबरी से करेंगे। उन्होंने कहा यार तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो, ऐसा लालच मत किया करो। एक दिन एक आदमी चलाओ, बाकी 3 दिन बाकी 3 लोग आराम करें, फिर दूसरे दिन एक चलाओ। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई, अंत में वो टैक्सी उनने उससे बेच दिया। फिर वो लोग क्या कर रहे मास्टर जी क्या करें, हम लोग एक ढाबा खोल लें? ढाबा खोल लो। और उन लोगों ने फिर ढाबा खोला और फिर 1 महीने बाद फिर मास्टर जी के पास गए, ढाबा चल ही नहीं रहा। फिर घर की लगत टूट रही है, रोज हम लोग सब खाना आना बना के बैठ जाते हैं और वो चलते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आके देखेंगे। वो लोग फिर गए देखने के लिए कि ढाबा चल क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने देखा कि ढाबा जब भी हो जाए बंद। तो उन्होंने कहा तुम लोग ढाबा चला कैसे? हम तो जब भी जाते हैं बंद रहता है। कहले मास्टर जी हम लोग सुबह 6 बजे उठ के चले जाते हैं ढाबा पे। अब क्या है 8 साढ़े 8 बजे नाश्ते का समय होता है, तो हम लोग घर आ जाते हैं। फिर अपने घर आए, नाश्ता किया, चाय वाय पी, फिर चले गए। फिर बैठे रहे, फिर जब खाने का समय हुआ तो फिर घर आ गए। तो अपने घर आए, खाना वाना किया, खाया, फिर आराम से चले गए। फिर शाम को जब चाय आय का समय हुआ तो फिर आ गए घर, फिर चले गए। फिर बैठे रहते हैं। फिर रात को जब खाने का समय हुआ तो घर आए, घर पे खाना खाया, फिर चले गए और फिर बैठे रहते हैं रात तक। तो सुबह 8 बजे से रात में 12 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं, सिर्फ खाना के समय में घर आते हैं। इसीलिए अब वो खाने के समय आएंगे तो खुला तो छोड़ के आएंगे नहीं, तो बंद करके आते हैं। मास्टर जी के लगे मूर्खो, तुमने जिस चीज के लिए खोला है, सुबह तुमने नाश्ते के लिए खोला, तुम घर आ जाते हो नाश्ते के समय में। खाने के लिए खोला, तुम खाना खाने के लिए घर आ जाते हो। या शाम को जब खाने का चाय का समय होता है तुम उस समय फिर घर आ जाते हो। रात में जब समय होता है कि रात का खाना खा लें तो तुम लोग फिर घर पे आ जाते हो। तो ये ढाबा चलेगा कैसे? जिस चीज का जो समय है उस समय तुम घर आ जाते हो, इससे वहीं बैठे क्यों नहीं खा लेते हो? तो मास्टर जी हमें मूर्ख नहीं है, लगत टूट अगर वहीं बैठ के हम लोग खाना खाएंगे तुम लोग की लगत टूटेगी।
वहीं बैठ के हम लोग चाय नाश्ता करेंगे तो हम लोग की लग्गत टूटेगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लग्गत ना टूटे, इसलिए अपने अपने घर आके खा लो, पी लो। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते कि एक आदमी रहे 3 बाकी खाओ। कहले फिर काम का डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोगों को बराबर मेहनत करनी है, बराबर हम लोगों ने पैसा लगाया है, इसलिए समय से सब लोग बराबर घर पे खाना खाने जाते हैं, फिर साथ में चले जाते हैं, फिर घर में चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। हम लोग किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग बराबर मेहनत करना चाहते हैं और कोई के साथ कम ज़्यादा ना हो, हम लोग पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग साथ में सब आते हैं, साथ में सब जाते हैं। उन्होंने कहा कि साथ बात नहीं है, ये मूर्खता है। तुम लोगों को काम करने का जब तक कोई तरीका नहीं आएगा, कोई सलीका नहीं आएगा, ज़िंदगी में कुछ भी काम कर लो, ये हो नहीं पाएगा। इसलिए काम करना महत्वपूर्ण नहीं है, काम करने का एक तरीका, एक सलीका भी आना चाहिए। और इतनी कंजूसी और मूर्खता, इतना हिसाब किताब पाई पाई का, इससे धंधे नहीं चलते। कुछ तो तुम लोगों को एक दूसरे के लिए उदार होना पड़ेगा कि एक रुके 3 आ जाएं, 3 काम करें 1 चला जाए, इस तरह से ज़िंदगी चलती है। तो काम तभी होत है जब वो करवे को सलीका आउत। ज़िंदगी में मुझे ये बात अच्छी लगी, आप लोगों को भी अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपनाइएगा। हर काम करने का एक सलीका होता है, तभी काम पूरा होता है। इसके अलावा व्यक्ति को हल्का सा उदार भी होना होता है। अगर आप सिर्फ हर काम पाई पाई का ऐसा करेंगे कि हर आदमी बराबर का काम करे, तो उसमें साझेदारी धंधेबाजी नहीं चलती। नमस्कार, धन्यवाद।